Hello everybody. How are you doing? राधे राधे राम राम. जाओ. चलो जी. क्या पढ़ रहे थे बेटा मुझे ये बताओ. पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझा दिया था. 6 चैप्टर था. 6 चैप्टर में हमने छोटी गोली बड़ी गोली दोनों दे दी थी. बड़ी गोली से तुम्हारा ठीक ठाक हो गया, दर्द कम हो गया था, समझ में आ गया था, पच गई थी चीजें ना. अब छोटी गोली से और आराम मिल गया होगा. अब हम देखेंगे मेन कोर्स हमारा शुरू करते हैं. हम अपना जो है एक्सरसाइज 6.1 और 6.2. तो 6.1 एक्सरसाइज जो है एक इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा. 6 ही क्वेश्चन और कुछ ज्यादा है तो नहीं इसमें. और उसके बाद जो है 6.2 भी हम कंप्लीट कर लेंगे. राइट. तो 2 वीडियो और आएगी. फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, वो बाद में ले लेंगे. लाइक हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब उसके बाद जो है 6.1 के क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 6.1 का कि ये जो फिगर है इसमें आपका ए और बी दो लाइन है. जैसे ये वाली लाइन L1 ए बी है और ये सी डी है और वो इंटरसेक्ट ओ पे कर रही है. मतलब ओ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है. प्रतिच्छेद करना मतलब काट रही है वो. राइट. फिर यहां पर यदि मैं बात करूं कि इसमें आपको ये कह रखा है कि एंगल आप लिखा करो. देखो तरीके से लिखा करो. आप लिखा करो गिवन. गिवन मतलब दिया है. हिंदी वाले ऐसे लिख दो दिया है. क्या चीज दी है आपको, क्या बातें दे रखी है आपको. आपको इस एंगल और इस एंगल का सम दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है. ये एंगल कितने का दे रखा है, ये एंगल 40 डिग्री का दे रखा है ना. तो आपको पहली बात दे रखी है एंगल बी ओ डी, वो आपका 40 डिग्री है. और आपका दूसरा जो दे रखा है बेटा एंगल ए ओ सी प्लस, मतलब दो एंगल का सम आपको कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है. नेक्स्ट थिंग इज देयर, आपसे पूछा गया कि फाइंड दिस एंड दिस. दो चीज आपसे पूछा गया कि भाई एक काम करो, तुम ज्ञात करो. क्या ज्ञात करो, क्या फाइंड आउट करो. हिंदी में ज्ञात करना है. क्या ज्ञात करने के लिए बोलता हूं आपको, क्या ज्ञात करना है, एंगल बीओई. कौन सा एंगल निकालना है बेटा, एंगल बीओई आपको फाइंड आउट करना है. और दूसरी बात कौन सी है आपको, रिफ्लेक्स यूई. कौन सा बेटा, त्रिस रिफ्लेक्स यूई का मतलब क्या होता है, है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब कितने से कितने तक का होता है रिफ्लेक्स, 180 से 360. तो 180 से 360 के बीच वाला क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है. यही तो बात है. चलिए जी, अब हम क्या करते हैं साहब, पहले ये था, अब हम चलते हैं आपको क्या दे रखा है उसके हिसाब से. जो दे रखा है उसी से तुम कुछ गुणा भाग करके निकालेंगे चीजें, है ना. तो चलिए ये वाला एंगल दे रखा है आपको 40 और ये दोनों का सम दे रखा है आपको 70. मुझे एक बात बताओ, जो पिछले में बताया था आपको लाइक लीनियर पेयर, एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 और दो लाइन आपस में काट रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आमने सामने वाले एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल. बराबर होता है ना. अल्टरनेटिव एंगल समझाया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझाया था, ट्राइंगल वाला सब कुछ समझा दिया था ना. मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइन आपस में काट रही तो वर्टिकल हुआ क्या, हुआ कि नहीं, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं. चलो मुझे एक बात बताओ, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके बराबर है बेटा, एंगल बीओडी के बराबर है क्या. और बीओडी कितना है, 40 का. इसका मतलब एओसी भी कितने का हो जाएगा, 40 का हुआ कि नहीं. अच्छा मुझे एओसी की वैल्यू 40 मिल गई. मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. इस एओसी का मान यहां समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एंगल एओसी का मान रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एओसी इनटू इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एओसी की जगह क्या रख दूंगा 40 और बीओई बराबर कितना हुआ 70. एओसी की जगह कितना रख दिया भाई, एओसी में मिल गया कि ये 40 है, ये 40 था तो ये 40 हो गया. वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना ये, आप लिख देना है वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण. हिंदी में क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल को, शीर्षाभिमुख कोण. तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए. अब ये वाला मान यहां रखेंगे तो बीओई की वैल्यू कितनी आ गई, बीओई की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिग्री. आई कि नहीं आई, आई बात समझ में. ये 40 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 में 40 माइनस हुआ तो 30 आ जाएगा. गेटिंग दिस. सो आपका ये वाली वैल्यू जो है बेटा ये 30 डिग्री आ गई. यही था क्या, एक आंसर दो, यही था क्या.
बीओई का मान, ये आंसर आ गया क्या? अच्छा जी, दूसरे की बात करते हैं कि साहब दूसरा बताओ आंसर। दूसरा पूछ रहा है आपका रिफ्लेक्स सीओई, तो सीओई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें पहले तो। जब हमें सीओई मिल जाएगा तो रिफ्लेक्स सीओई भी मिल जाएगा, सीओई मिल जाएगा तो रिफ्लेक्स सीओई भी मिल जाएगा। सीओई कैसे निकालेंगे पहले तो एक्सक्यूज मी, सीओई देखना पड़ेगा आपको कहां है सीओई। सीओई कहां पर है बेटा? ये है क्या सीओई? सीओई सॉरी, सीओई ये वाला है क्या एंगल सीओई? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या तीन एंगल है क्या इस लाइन एबी पर? एबी पे एक लाइन एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक सीओई है। ये लीनियर पेयर हो गया ना, स्ट्रेट एंगल हो गया भाई। एबी पे ओ पे स्ट्रेट एंगल हुआ, तो अब मुझे बताओ यहाँ इन तीनों का सम, यह लिख दो छोटे छोटे एंगल, या नहीं समझ में आएगा इसमें। तीन एंगल कौन सा है? पहला कौन सा है? एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ, ये कितना हो जाएगा? 180। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये एंगल हुआ बी ओ ई, ये सी ओ ई, ए ओ सी, इन तीनों का सम कितना होगा? ए ओ सी 40 का है, बी ओ ई 30 का है, आ जाएगा नहीं? चलिए ये वैसे भी लिखा दिया था आपको, ये कितना था? ए 40, सीओई कितना है ये हमें पता नहीं साहब, और बीओई 30 है ना? तो हम क्या कर लेंगे यहां से ये जोड़ेंगे 70, और 70 उधर घट जाएगा तो सीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सीओई का मान आ जाएगा 70, 180 में घटेगा तो 110 डिग्री, कितना आ जाएगा? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीओई। अच्छा ये आपकी वैल्यू किसकी है? सीओई के। पूछा किसकी वैल्यू हमें? रिफ्लेक्स सीओई। तो मैंने क्या कहा था? रिफ्लेक्स सीओई का मतलब 180 से 360, वो तो रिफ्लेक्स एंगल है ना बेटा, रिफ्लेक्स एक्स बताया था ना, रिफ्लेक्स एक्स मतलब 360 माइनस एक्स। तो आप क्या करोगे? 360 में से किसका मान घटा दोगे? 110 को माइनस कर दोगे तो वो रिफ्लेक्स सीओई आ जाएगा, और किसके बराबर आ गए? 250 के बराबर आ गया। यही आंसर हो गया क्या? ठीक है, तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस एंगल कौन सा था पहले? बीओई एंड रिफ्लेक्स सीओई आर रिस्पेक्टिवली, कितना था पहले वाला? 30 एंड 250। क्रमशः बीओई और प्रतिवर्ती सीओई का मान 30 और 250 है, ऐसा लिख देना क्रमशः करके, मतलब जो पहला बोला उसका पहला मान है, दूसरा बोला उसका दूसरा मान है, इस तरीके से। क्लियर है पहला सवाल? तो आपने क्या करा? पहला सवाल ओरल यदि मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करेंगे? ये सामने सामने के बराबर थे, इन दोनों का 70 दे रहेगा तो ये 40 से तो ये 30 बच जाएगा, तभी तो जोड़ करके 70 आएगा। पूरा 140 होना चाहिए था, बट सी ये 70 है, ये 70 मतलब ये 40, ये 30, 30 और 40 70 हो गया, 70 को 180 में घटाएंगे 110 आ जाएगा। रिफ्लेक्स यूई का मतलब कौन सा हुआ बेटा? रिफ्लेक्स यूई का मतलब हो गया आपका ये वाला एंगल, सीओई के बाहर वाला एंगल, यही तो वो रिफ्लेक्स यूई। तो इसको 300 पूरा 360 होता ना, 360 में ये 110 घटा देंगे तो ये 250 आ जाएगा, ये रिफ्लेक्स यूई बन जाएगा। क्लियर? दूसरे सवाल पे आते हैं, चलिए। गोल्ड हो गया। फिगर दिस लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। ओके, आपका 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 लाइंस तो नहीं है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। ये आई थिंक ऐसे थी एक लाइन, क्वेश्चन में है ना, इसमें ये वाला ए है, ये वाला बी है ना, ये पॉइंट एम है, राइट? हाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा लिखने में, चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया कंप्लीट। इसमें ऐसा है बेटा, क्वेश्चन में एक आया ए और बी, आप लिख दोगे ना, गिवन ए और बी दिस रेशियो पी ओ वाई इज दिस, फाइंड सी, ये सारी बातें लिख दोगे, गिवन में दोनों बातें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये लिख लेंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितने का है? ये वाला 90 का। पीओवाई कितने का है? 90। सिंस पीओवाई एंगल जो है वो 90 का है, तो मुझे बताओ दूसरा जो है ये वाला एंगल, ये वाला भी 90, पीओएक्स वो भी कितना हो जाएगा? 90। भाई जोड़ करके 180 आना चाहिए ना, तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, ये चीज क्लियर। अच्छा 90 में दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं? ए और ए ओ बी। ए और बी में मुझे एक बात बताओ, ए और बी का रेशियो कितना है बेटा? 2:3 है क्या? लेट हम मान लेते हैं, माना एक को क्या मान लेते हैं? 2x, और बी को क्या मान लेते हैं?
आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, सम पता है तो ए का रेशियो ऊपर आएगा, सम ऑफ रेशियो नीचे आएगा, इनटू क्या कर दोगे, इनटू आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। यदि आपको मान लो ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसका जो भी रेशियो, जैसे ए और बी का रेशियो 2:3, मुझे यदि बी की वैल्यू चाहिए तो मैं बी को क्या करूंगा, बी का रेशियो कितना है 3, टोटल सम ऑफ रेशियो हो गया 5, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है ए और बी के एंगल का, बस काटा पीटी करके डायरेक्ट बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। आगे बात समझ में। बट दूसरा तरीका साधारण तरीका समझ लो, कैंसिल फैक्टर एक्स होगा, ए को मान लिया 2x, बी को मान लिया 3x। अब आप बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ए प्लस बी कितना है 90 है ना, तो ए तो हमने क्या माना 2x और बी का माना था हमने 3x, x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 5x हुआ नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, इन सब जगह एम्प्लाइज लगाया करो इक्वेशन के बाद, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 और 5, दैट गिव्स अस 4×5 = 90। x की वैल्यू कितनी आ गई। अब मुझे एक बात बताओ यार, ए की वैल्यू तो वो पूछ नहीं रहा, ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या, नहीं ना, हमसे पूछ क्या रहा है सी, तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन दी गया, इस पे बी और सी मिल करके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है क्या, बी और सी लीनियर पेयर बना रहा है, तो एक की जरूरत नहीं है, बी निकाल लेते हैं, इसलिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बी कितना है 3x है ना, x की वैल्यू कितनी आई 18, तो 3 × 18 कितना हो गया 18 या 54 डिग्री आ गया क्या, यहां से भी वही आएगा 18 से इसको काट, मतलब 18 बार कटा 18 दिया 54, बी की वैल्यू डायरेक्ट आ रही थी। आप चाहते तो डायरेक्ट बी की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, जब रेशियो में बांटना हो, जैसे मान लो तुम दोनों को मैं 90 रुपए दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तुम्हें 2:3 में दूंगा, तो तेरे को कितने पैसे मिलेंगे, तो तेरे को टोटल मान लो 5 रुपए, 5 रुपए में 3 मिल रहा है ना, तो 3/5 तो तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। अब उस रेशियो को कहां से किससे लेना है 90 से लेना, तो 3/5 × 90, इससे आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर बी की वैल्यू आ गई, बट मुझे बताओ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 होगा क्या, लीनियर पेयर के हिसाब से, रेखीय के युग्म के हिसाब से बन जाएगा बी प्लस सी। अब मुझे एक बात बताओ, बी का मान कितना आया था 54 डिग्री, सी का मान कितना जाएगा बेटे, 54 को उधर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा सी का मान, बोलो, 136 है ना, 60 माइनस कर दो 120, 6 फालतू माइनस कर दिया, इसका मतलब बढ़ा दो इधर, सो द वैल्यू ऑफ सी इज 126, यही तो आंसर है तुम्हारा, यही आंसर आएगा कि नहीं, बस इतनी बात समझ लो, कहानी खत्म, यही चीज समझना है, यही जानना है। अगला सवाल देखिए, अगले में कह रहा है कि बेटे ये दोनों जो है आपका पी क्यू आर, ये एंगल किसके बराबर है बेटा, एंगल पी क्यू आर जो है एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, राइट। अब आपसे पूछा है कि पी क्यू एस ये बताना, चलो कोई बात नहीं है, गिवन क्या है, गिवन छोड़ो, मुझे एक बात बताओ क्या दे रखा आपको, पी क्यू आर ये दे रखा है किसके बराबर, पी आर क्यू, ये दोनों बराबर दे रखा है कि नहीं। जरा मुझे एक बात बताओ, यदि इन दोनों एंगल को किसके बराबर करूं, इन दोनों एंगल को किसके बराबर कर दूं, इन दोनों को 180 में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं सिंपली ऐसे ही कर दूं, छोटा सा काम कर दूं, इसको 180 में से इस वाले एंगल को घटा दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, इस एंगल को 180 में घटा दूं और इस एंगल को 180 में घटा दूं, दोनों एंगल को 180 में घटा दो, तेरे पास 20 रुपए, तेरे पास 20 रुपए, यदि मैं दोनों को 20-20 को 100 में से घटाऊं, 100 में से घटाया तेरे पास कितना बचा 80, तेरे को 20 घटाया 100 में से तो 80, वो भी तो बराबर ही आएगा, इसका मतलब ये दोनों घटा करके भी बराबर आएंगे। बट सी द पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये 180 में से 180 पूरा है, 180 में से ये वाला एंगल घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, यहां पर एंगल कौन सा बच जाएगा, एंगल पी क्यू एस बच जाएगा क्या, इधर इस वाले को छोड़ दूंगा, पूरा 180 है ना, इस पूरे 180 में से इतने को छोड़ दूं तो कौन सा बचेगा, पी क्यू, इधर पी क्यू एस, और ये पूरे 180 है, पूरे 180 में इतना छोड़ दूं तो कौन सा बचेगा, यही ना, तो ये एंगल पी आर टी, यही तो प्रूव करना था, खत्म हो गया क्या कहानी, ओके आया, दोनों को 180 में से घटा करके सीधा लिख दो, हैंस प्रूव्ड, कोई समस्या नहीं, आप दोनों को 180 में से घटाओ, कहानी खत्म।
आगे बात समझ, या ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई हम जो है इसी को ऐसे लिख लेंगे कि ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाली वैल्यू निकलेगी पूरे 180 में से, 180 में से किसको घटा दूं, पूरा 180 है, 180 में से इसको घटा दूं, पी क्यू आर पी क्यू एस को, 180 में से किसको घटा दूं भाई, मान ये वाला एंगल है ना, ये दोनों एंगल क्या हुआ, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी क्यू 180 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। इस पी क्यू आर की जगह क्या रखूंगा, उसको परली तरफ ले जाओ, वही तो रखूंगा मैं 180 माइनस पीक्यूएस, तो इसकी जगह 180 माइनस पीक्यूएस लिख दो, उसकी जगह 180 माइनस वो लिख दो, 180 180 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, फिर भी यही बन जाएगा। तो चाहे जो मर्जी करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 180 माइनस करके सीधा सीधा बोल दो, या फिर इस पी क्यू आर को इससे रिप्लेस कर दो, और इस पी आर क्यू को किससे रिप्लेस कर दो, 180 माइनस ये पी आर टी माइनस कर दो, 180 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनल यही बन जाएगा। आप जिस मर्जी तरीके से करो, तरीका सही होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। आई बात समझ, लॉजिक सही है तो चीजें सही है, लॉजिक खराब तो फिर बेटा चीजें भी बेकार ही होगी। अगला सवाल देखिए, ये लाइन देखो, अब मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि सीधी लाइन थोड़े नहीं है, लाइन थोड़े नहीं है, रे है दोनों। अब मुझे बताओ, इसने ये कहा कि प्रूव दैट ये ए ओ बी ये लाइन है, तो लाइन प्रूव करने के लिए क्या होगा बेटा, लाइन के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये 180 के बराबर है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर कहना पड़ेगा, 180 एक्स प्लस वाई या डब्ल्यू प्लस जेड 180 के बराबर, दोनों बराबर बोल रहा हूं, वो दोनों एक्स प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है बेटा, डब्ल्यू प्लस। जेड। मुझे एक बात बताओ, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, अभी ये नहीं पता कि एक्स प्लस वाई 180 या 179 या 181, भाई एक डिग्री में क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं पता चलेगा ना ऐसे। 181 का होगा लाइन ऐसी ही होगी, ज्यादा थोड़े ना मुड़ जाएगी, 179 को होगा तो भी लाइन ऐसी ही होगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में ये माने कि ये वाला और ये वाला वैल्यू जो है बराबर है, बट आपको तो पता ही ये दोनों चारों एंगल जो है क्या बना रहे हैं, चारों एंगल क्या बना रहा है बेटा, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, सारे जोड़ो लो, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा क्या, 360 के बराबर होगा कि नहीं। अरे गोला बना रहा है, कंप्लीट एंगल बना रहा है, और कंप्लीट एंगल में क्या होता है बेटा, सम 360 होता है कि नहीं कंप्लीट एंगल में सब। सो कंप्लीट एंगल की वैल्यू यहाँ पर 360 है। सो नाउ वन थिंग इज देयर, अब आप क्या करोगे, कंप्लीट एंगल तो समझ में आ गया कि साहब कंप्लीट एंगल तो ये हो गया, अभी हम क्या करते हैं, इनको एडजस्ट करते हैं, जैसे ऊपर वाला एक्स और वाई एक जगह लिख लेता हूं, और डब्ल्यू और जेड एक जगह लिख लेता हूं, तो एक्स प्लस वाई मैंने एक जगह लिखा, प्लस डब्ल्यू और जेड एक जगह लिख लिया, ये 360 बन रहा है कंप्लीट एंगल के हिसाब से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर है, तो इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख दो तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 2x प्लस वाई हो गया क्या, 2x प्लस वाई हो गया कि नहीं, 2x और 2y है तो 2 कॉमन खींच लूंगा तो यही आ जाएगा। यदि यहां से x प्लस वाई की वैल्यू पूछू तो 2 उधर डिवाइड होगा, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे तो ये क्या जाएगा, 180 आ गया कि नहीं। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई का सम कितना आ गया, तो दो लीनियर पेयर का एंगल यदि आता है 180, दो लीनियर पेयर का एंगल, दो लीनियर पेयर जो है उनका सम 180 आ रहा है, इसलिए ये लाइन जिसपे ये एंगल बने हुए है ए ओ बी, वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। आएगी बात समझ में, ये क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है 180, 180 आ गया, इसका मतलब ये लाइन है। कल बताया था कि नहीं, मान लो ये 179 आता, क्या था, 170 पर फिर लाइन नहीं होती है, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होती, फिर एक रे ऐसे होती, दूसरी रे ऐसे होती, फिर तो दो ही रे होती, वो लाइन नहीं बन पाती। 180 से कुछ और वैल्यू आ गई तो फिर ये वाली लाइन नहीं होती स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल 180 का होता ना, एक कम हो जाता तो वो क्या बन जाता, ऑब्ट्यूज एंगल, एक ज्यादा हो जाए 180 में तो वो रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर, चलो इस बात को समझ लेना, इसमें क्या करना था, इसको 180 दिखाना था और लाइन बोल देना था, खत्म कहानी। क्लियर, करने के तरीके अलग है, तुम एक्स वाई को नहीं बोलते, डब्ल्यू और जेड को 180 बोल दो, कौन सी आफत आ रही है, दोनों वैसे भी बराबर है, दोनों 180 आना है। ए ओ बी पे एक क्या बन रहा था,
इतनी बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको भी देखो, मैं आसान तरीके से, कई तरीके हैं जिससे करने का, कोई पर्टिकुलर एक तरीका ही नहीं होता इसको, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, राइट। इसने ये कहा कि इस फिगर में पीओ क्यू एक लाइन है, पीओ क्यू क्या है, एक लाइन है, तो लाइन है तो इसका मतलब ये 180 बनेगा, 180 बनेगा कि नहीं। चलो जी, और इसने रे ये बोला कि ओ आर एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है इस पी क्यू के, ये बात भी समझ में आ गया। ओ एस एक लाइन दूसरी इस तरीके से करी है, लाई बिटवीन दिस ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है। इस फिगर में एक ही बात दे रखी है कि साहब ये 90 डिग्री है, फिर ये कहा कि साहब ये प्रूव कर दो, क्या कर दो, चलिए मैं प्रूव करता हूं आरओएस के बारे में। किसके बारे में, आरओएस मुझे एंगल ये दिख रहा है, ये वाला एंगल है क्या आरओएस, ये एंगल आरओएस है क्या बेटे। अब इस एंगल आरओएस के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये सोचो कि यार ये एंगल, देखो आपके पास सॉल्यूशन खुद है, प्रूफ करने वाला है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है। यहां कौन सा एंगल है, क्यू एस, मतलब क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, तो पीओएस मतलब ये वाला एंगल है ना, दोनों एंगल है, ओके। इन दोनों एंगल को और आरओएस को लिंक करके चलना है। पहली चीज मुझे बताओ, आरओएस, आरओएस किसके बराबर है, क्या आरओएस एंगल आरओएस बराबर है 90 माइनस एंगल पीओएस, सिंस एंगल पी नो आरओक्यू is equal to 90, which implies angle POR 90। भाई ये 90 डिग्री का कोण हुआ तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, नहीं समझ में आया। यदि ये वाला 90 डिग्री का एंगल हुआ, कौन सा वाला बेटे, ये वाला आर, यदि ये 90 है तो ये भी तो 90 का ही बचेगा। अच्छा, इस पूरे 90 में से यदि मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला इतना वाला 90 में से ये वाला माइनस कर दूं, ये कौन सा एंगल है, पीओएस, पीओएस है क्या। इस पूरे 90 में से यदि पीओएस को मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, आरओएस, क्या बनेगा, तो इसका मतलब है आरओएस की वैल्यू हो जाएगी पूरे 90 में से पीओएस को घटा दो, यही तो है आरओएस। दूसरा आरओएस की वैल्यू क्या होगी, देखो एक ही लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में कैसे, देखो इसमें क्या बनेगा, इसके हिसाब से देखो, ये पूरा एंगल कितना है, 180, ये पूरा कितना है, ये घूम करके इतना, ये वाला एस ओ क्यू या क्यू एस, क्यू एस है नहीं एंगल, ये एंगल क्या है, क्यू एस में से ये एंगल घटा दू, ये कितने का है। यदि मैं आरओएस की बात करूं तो ये आरओएस जो होगा बेटा क्यूओएस माइनस ये क्या, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू हुआ क्या बेटा। इस पूरे में से यदि आर ओ क्यू को मैं माइनस कर दूं तो यही आरओएस बनेगा क्या, नहीं समझ में आया, ये आरओएस है। इस पूरे में से इस 90 वाले को देखो, ये लाइन मैं ऐसे बना रहा हूं, फिर समझो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ध्यान से समझ लो इसको एक बार। ये पूरा कितना है, क्या नाम है इस पूरे का, QoS, यही है क्या, आया बेटा समझ में, ये क्या है QoS। इस QoS में से क्या कर दूंगा, इतना एंगल काट दूंगा, ये एंगल कौन सा है जो मैं काट रहा हूं, ROQ कितना है, ये माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला, और ये वाला एंगल कौन सा है, तो आरओएस को मैंने यही तो लिखा है पूरे क्यूओएस माइनस ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है क्या, 90 है क्या इसकी आरओक्यू की वैल्यू। चलो अब कुछ नहीं करना बेटा, अब एक ही काम करना है, बोलो प्यार से, इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो, क्या कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण को, इधर क्या है ROS, इधर क्या है, तो ये क्या बन जाएगा 2ROS बन गया क्या, 2RO। चलिए इधर क्या बना, इन दोनों को जोड़ूंगा, ये प्लस का 90 है और ये माइनस का 90 है, ये दोनों कट जाएंगे क्या, प्लस का 90 माइनस का 90 जीरो हो जाएगा, 90 में 90 माइनस हो जाएगा कट, ये क्या बचा QoS, ये माइनस का है क्योंकि प्लस करने पे साइन चेंज नहीं होता, क्या है ये POS, क्या है ये POS, तो QoS माइनस POS हो गया क्या, ये जो 2 है बेटा ये उधर डिवाइड में चला जाएगा क्या, ये वाला 2, तो ROS किसके बराबर बनेगा 1/2, 1/2 कर देता हूं, डिवाइड में जाने का मतलब 1/2 करना, QoS माइनस POS, यही है क्या प्रूव करने वाला। तो दो चीज ध्यान रखनी है, इधर वाले से ROS निकाल लेते, परले वाले से ROS निकाल लेते, दोनों को जोड़ देते, कहानी खत्म। इतना सा ही आपको करना, और भी तरीका हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी तरीके से हम करें, सॉल्व करने के कई तरीके हैं यार। इतनी बात समझ में आ गई पक्का। अरे बेटे सही करिए, छोटी गोली बड़ी गोली। आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इसको कैसे बोल दोगे POS प्लस ROS बराबर 90, इसको कैसे बोलोगे QoS बराबर 90 प्लस ROS, फिर दोनों को जमा घटा करके देख लेना, बन जाएगी बात। चलो जी, ये आपका हेंस प्रूव हो गया। यहां पर अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट XYZ, इट इज गिवन दैट XY, एक एंगल बना लेता हूं XYZ, कर लिया, XYZ कितना है बेटा, फिगर नहीं दे रखा है इसका ना, XYZ 64 है, XYZ क्या, नहीं वो तो मैं कर ही लूंगा, बना रहा हूं, ध्यान से सुनो इसको। XYZ जो है 64 है, इसने ये कहा XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, इस XY को आप बढ़ा रहे हो, XY को क्या करोगे, ये जो XY है उसको आप बढ़ाओगे, इस तरीके से बढ़ाओगे कि वो किस पॉइंट तक चली जाए, P तक चली जाए। आगे बात समझ में, ये XY जो था इसको P तक बढ़ा दो, कोई दिक्कत, आप इसको XYZ ऐसे लेते तो इस XY को ऐसे बढ़ा देते, XY को फिर इधर लेकर के इधर P पॉइंट लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ XY था तो इसको एक्सटेंड करके इधर P बना लिया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, आपको ये बात दे रखी थी XYZ के हिसाब से हमने 64 डिग्री का कोण बनाया, XY को आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट P तक, P पॉइंट आ गया। नाउ इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, पहले तो ZYP समझो, ZYP मतलब ये रहा Z, ये रहा Y, ये रहा P, ये ZYP है, इस ZYP को क्या कर रही है YQ बाइसेक्ट कर रही है, YQ ये क्या कर रही है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटे, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करना। तो आपका ये क्या कर रहा है, YQ रे किरण जो है, रे जो है, इस एंगल ZYP को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, गेटिंग दिस। सो ये बाइसेक्ट करा जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्या, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। फाइंड XYQ, XYQ आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, XYQ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड रिफ्लेक्स YOY इज दिस क्यू ना, क्यों है यहाँ, वाई नहीं होगा, क्यू होगा, QYP का रिफ्लेक्स होगा ये वाला एंगल, ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एक ये और एक ये, दो एंगल आप इसमें फाइंड आउट करोगे। क्लियर है चीज, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई समझ में। चलिए जी, अब ये बात समझ में आई तो समझते हैं, करते हैं कैसे करें। मुझे एक बात बताओ 1 बाय 1 करके, यदि ये एंगल 64 है तो जो ये डिफरेंट कलर में लिख रहा हूं ये वाला कितने का होगा पूरा, मुझे एक बात बताना, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP कितना होगा, 180 होगा क्या, लीनियर पेयर हुआ कि नहीं भाई, ये वाला एंगल और इसके आगे वाला एंगल लीनियर पेयर हुआ, एक लाइन पे ही तो बन रहा है ये वाला और ये वाला, तो 180 हुआ।
इसका मतलब यदि ये 64 है तो जेड वाई पी कितने का आ जाएगा बेटा, माइनस कर देंगे क्या, तो जेड वाई पी कितने का आ गया, 180 में से 64 माइनस करेंगे तो 116 का आ गया क्या, इसको माइनस कर देंगे पहली तरफ, प्लस का माइनस होता जा करके, तो ये क्या आ गया, जेड वाई पी कितने का आ गया, 16, 116। अब मुझे बताओ ये वाई क्यू इसको बाइसेक्ट कर रही थी ना, तो ये बाइसेक्ट कर रही थी, तो ये दोनों एंगल कितने थे, क्या जाएंगे, बाइसेक्ट कर रहे थे, ये वाला एंगल जो था बाइसेक्ट करा जा रहा है, एंगल कौन सा है, पी वाई क्यू बराबर क्यू जेड, क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड ये वाला एंगल, और पी वाई क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर थे ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, समझो, ये पूरा दोनों क्या है 116, तो इसका मतलब है पी वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी वाई क्यू 116 का आधा कर देंगे क्या, 58 आ गया। भाई ये देखो ये पूरा 180 होता है, ये 64 है, 64 का फिर ये देखेंगे बच गया 116, 116 में ये दोनों क्योंकि ये रेप बाइसेक्ट कर रही थी तो ये 58 ये 58 58 का हो जाएगा, क्लियर है, तो ये 58 का हो गया जी पी वाई क्यू। अच्छा पी वाई क्यू आ गया तो मुझे बतलाओ ये वाला क्यू, देखो पी वाई क्यू और क्यू वाई पी बात एक ही है, बीच वाला चेंज नहीं है, अगल बगल वाला चेंज करके एक ही एंगल होगा, अलग अलग नहीं है बात। तो मुझे एक बात बताओ ये क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, मुझे बताओ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, 360 में से किसको घटा देंगे, 58 को घटा देंगे, तो कितना बना 302 का बन गया क्या, तो यही तो आंसर हो गया, एक तो इसका तो आंसर हो गया ये। और पूछा था वो ये कौन सा है, एक्स वाई क्यू, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, क्यू ये रहा, ये पूरा एंगल ये पूछ रहे, ये कितने का हो जाएगा, ऊपर वाला 64 है, नीचे वाला कितने का है, बहुत गंदा गंदा सा हो गया, आगे बात समझे, ऊपर वाला तो 64 का था, नीचे वाला ये 58 का आया और ये भी 58 का आया, तो मुझे बताओ ये एंगल एक्स वाई क्यू कितने का बन गया बेटा, ऊपर वाला 64 प्लस नीचे वाला कितना बना 58, समझ में आया तो क्यों, क्योंकि ये पूरा 116 का आधा आधा करेंगे तो 58। अब ये पूछा तो ये जोड़ देंगे इन दोनों को, और जोड़ करके कितना आया, कितना आ रहा 122 है ना, 12 और ये 6 और 6 12, तो ये कितना हो जाएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री समझ में आया कि नहीं, तो दोनों आंसर आ गया, एक्स वाई क्यू 122 डिग्री का आ गया और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितने का आ गया 302 का, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे बेटा, लास्ट में लिख देना, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, अतः क्यू इन दोनों का मान ये हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बात समझ, ये 6.y एक एक चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसके साथ में क्या कहते हैं धड़ाधड़ निकालते जाऊं, किसी का कुछ सुन रहा हूँ किसी का नहीं सुन रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल, एक एक चीज बताऊंगा चाहे कोई बच्चा हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आगे बात सबको समझ में क्लियर चीज, चलो और कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी सवाल में किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 किसी में भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, 6.1 खत्म, चलो फिर इसमें देखते हैं अगला वाली एक्सरसाइज 6.2, इसमें कोई डाउट हो तो देख लो एक बार, लिख लो इन सबको फिर बताता हूँ।